नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये है न्यू महिंद्रा XUV 3XO RAV-X का सबसे बेस मॉडल, मतलब RAV-X का बेस मॉडल जो RAV-X M नाम से आती है। तो उसका डैशबोर्ड मैं आपको पूरा डिटेल टूर कराने वाला हूँ कि डैशबोर्ड में क्या कुछ आपको एलिमेंट्स मिलते हैं और जो इसके एंड्रॉयड हैं, जो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो इस चाबी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, यहाँ से बूट आप अनलॉक कर सकते हो। फ्लिप की आपको यहाँ पे मिलती है, ये हो गया। और जो सेकंड की है वो भी आपको सेम वैसे ही मिल जाती है। तो यहाँ पे हम की को इंसर्ट करेंगे और ये देखो यहाँ पे इग्निशन ऑन हो चुका है, AC भी ऑन है। गाड़ी को हम कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जो इसका लेआउट है पूरा डैशबोर्ड का वो मिलने वाला है। देखिए एंड्रॉयड इसमें है, एंड्रॉयड इसमें आपको मिल जाते हैं, तो वो ऑन हो रहा है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। और यहाँ से शुरू करें साइड से, अगर तो चाबी लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो AC की वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। इंजन जो है इंजन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। यहाँ से हेडलाइट्स के लेवलर दिए गए और यहाँ से आपको AC की जो वेंट्स हैं आप उसके फ्लो वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो बाकी अब आइए यहाँ पे मेन पार्ट की तरफ। AC को मैं यहाँ से चालू कर लेता हूँ। अभी ये सब भी समझेंगे क्या कुछ मिल रहा है। राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो दिया गया है। इस साइड में आपको मिलता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। अब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल में क्या कुछ आप कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले वॉल्यूम्स आप देखें, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। डायरेक्टली आप यहाँ से भी टच करके कर सकते हैं, बट यहाँ भी दिया गया है, मतलब जब आप ड्राइव करते रहते हैं तो ये आपके कन्वीनियंट के हिसाब से दिया गया है। यहीं से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो मेन फीचर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपका फ़ोन कनेक्ट है अगर, तो अगर कॉल आता है तो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से आप कट कर सकते हैं। और ये सीक का बटन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे रेडियो वगैरह चला रहे हैं या अपना स्पॉटिफाई में करके हैं तो आप म्यूज़िक को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर रेडियो चल रहा है तो यहाँ से करते हैं तो चैनल जो है सीक कर लेता है। SRC का बटन दिया गया है, ये नेविगेशन का है। नेविगेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा जब आप प्रेस करेंगे, म्यूजिक, फ़ोन, नेविगेशन, ऑक्स। मतलब यहाँ से आप जब प्रेस करते जाएंगे तो वो आप चेंज हो जाएगा कौन से मोड में कौन सा एप्लीकेशन आप यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अभी इसके क्या फीचर्स हैं वो भी हम देखेंगे, फिलहाल इसको हम एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। ओके, हॉर्न हो गया यहाँ पे। इस साइड में आपको मिल जाते हैं जो वाइपर्स के कंट्रोल हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको जो है ये देखिए, ये दिया गया है, इसको आप ये देखो, ये वाइपर चालू हो गया। तो मिस्ट सबसे जो है ऊपर, फिर ऑफ, INT लो हाई, ये स्पीड है यहाँ से। और इस साइड में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल दी गई हैं, ये ऐसा कुछ मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग को भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखो स्टीयरिंग टिल्ट हो जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं होगा, टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आइए, तो भाई ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है यहाँ पे। देखो अभी लगाई, ये नई गाड़ी है तो इस साइड में आपको RPM मीटर दिया गया है, बीच में MID दी गई है, अभी कंफर्ट दिख रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप A और ट्रिप B का जो दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। इस साइड में आपको जो टेम्परेचर है वो मिल जाते हैं। इस साइड नीचे आपको न्यूट्रल दिख रहा है, N लिखा हुआ है, मतलब कि ये न्यूट्रल में है। जैसे आप गियर जो है, जैसे हम क्लच को प्रेस करके हम गियर शिफ्ट कर लिए तो वो न्यूट्रल हट जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है आपको चीज़ें मिलती हैं। इस साइड में आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है। बाकी जैसे सीट बेल्ट लगा हुआ है, फ्यूल कम है तो वो उसका वार्निंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस साइड में आपको 220 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम बात करेंगे इसके इस साइड की तरफ चलेंगे तो सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल में यहाँ से देखें तो हैंड ब्रेक 2 का फोल्डर आप यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पे पूरा ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है। इस साइड में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें, क्योंकि भाइयों इसमें आपको बढ़िया ट्रांसमिशन सही मिलता है भाई। 6 स्पीड का है, 220 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर है, तो 6 स्पीड ये हो गया। और यहाँ से आप बैक गियर जब लगाते हैं तो ऐसे ही प्रेस करके लेफ्ट आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, रिवर्स लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो AC की जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ से टेम्परेचर आप जो है कम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये टेम्परेचर अभी फुल है, ये जो ब्लू दिख रहा है इस साइड में आप हीटर ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे AC की जो बटन्स है ये है, देखो यहाँ से डायरेक्टली ऑफ भी हो जाता है,
यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं दबा के। और ये देखो यहाँ से आप स्पीड ऑफ है, यहाँ से देखो ये फ़ैन की स्पीड है, हम राइट घुमाएंगे तो फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाएगा। ये देखो अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ऐसे कुछ जो है एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इस साइड में मैक्सिमम एसी, जैसे आप गाड़ी काफ़ी देर से बाहर खड़ी है और आप जस्ट गाड़ी के अंदर में आते हैं तो इसको आप प्रेस करिए, बढ़िया से गाड़ी हीट हो जाएगी। और भी जो कंट्रोल्स हैं एसी के वो मिल जाते हैं, फ्लो वगैरह के, डिफॉगर, जो अंदर में आप बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, फॉग वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी आप जो है इसमें जाके कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं। फ्लो किस तरह चाहिए आपको, सामने चाहिए इसको आप, मतलब एकदम आपके चेहरे की तरफ आ रहा है, बाकी आपके ऊपर भी चाहिए, नीचे पैर की तरफ भी हवा का फ्लो होना चाहिए तो इसको आप दबा दो। तो ऐसा कुछ जो भी एडजस्टमेंट होता है ये मिल गया। नीचे USB का दिया गया है और यहाँ पे स्पेस मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ग्रिप अच्छा दिया गया है, फ़ोन वगैरह फिसलेगा नहीं। पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ का यहाँ पे सिस्टम दे दिया गया है। यहाँ पे ट्रिप वगैरह सेट करने का जो है ना वो यहाँ से आप कर सकते हो। ट्रिप भी दिख रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ से आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हजार्ड्स का बटन दिया गया है और इसमें आपको स्टीयरिंग का, ये देखो 2 मोड मिल जाते हैं स्टीयरिंग में। इसमें 3 मोड मिलते हैं एक्चुअली। यहाँ पे मतलब ड्राइव मोड नहीं, स्टीयरिंग मोड दिया गया है भाई। इसको जब आप प्रेस करेंगे नीचे देखो स्पोर्ट्स मोड अभी है, तो ये हो गया 2 बार ब्लिंक करके, नहीं अभी स्पोर्ट्स में ही है, तो ये कंफर्ट मोड में हो गया। और ये नॉर्मल फिर स्पोर्ट्स, 3 मोड स्टीयरिंग के आपको मिलते हैं, मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग वैसे स्टीयरिंग जो है परफॉर्म करेगी। तो ये सब फीचर्स आपको ऐसे कुछ यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे एसी के जो वेंट्स हैं ना वो देखो, यहाँ पे सेंटर के एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, आगे पीछे ये ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पे देखो ये इसको मैं पीछे कर दिया और ये आपको मिल जाते हैं इसमें। देखिए इसकी कॉर्नर में जो ब्लैक पियानो ऐसा कुछ यूज हुआ है, इसमें आपको ना एंड्रॉयड मिलता है। जैसे स्टार्टिंग में आप देखे थे इसमें एंड्रॉयड दिया गया था, वो मिल जाते हैं। अब जो विजिट्स हैं वो देखो, इस साइड में आपको टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रेडियो दिख रहा है, तो रेडियो यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। नेविगेशन का बटन दिया गया है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो कारबिट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। इसको क्या है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, फिलहाल पहले देख लेते हैं। ब्लूटूथ रेडियो म्यूजिक सेटिंग एप्लीकेशन दिया गया है, तो एप्लीकेशन में जाओगे तो ये सारे एप्लीकेशन है, ऑक्स, ब्लूटूथ, कारबिट लिंक, और यहाँ पे EQ, म्यूजिक, रेडियो सेटिंग और स्टीयरिंग व्हील्स। अब स्टीयरिंग व्हील्स में जो 3 मोड वगैरह मिल जाते हैं ना, उसके यहाँ पे दिया, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। अब ये कारबिट लिंक है, इसमें इससे आप अपना फ़ोन को जब आप कनेक्ट करते हैं तो स्क्रीन में आपके जो एप्लीकेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलते हैं वो इसमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिल रहा है, बट कारबिट लिंक के थ्रू आप नेविगेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल एंड्रॉयड ही है ये। अगर आपको इसमें जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिया रहे, वायर्ड दिया है, वायरलेस में चेंज करना है, तो आपको एडाप्टर्स आते हैं मार्केट में, तो आप एडाप्टर लगा दो और फिर उसको जो है वायर्ड है तो उसको वायरलेस बना दो, वो एडाप्टर के थ्रू आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, आपका फ़ोन इसमें कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एंड्रॉयड, इसमें वो फीचर्स नहीं है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो मल्टीपल सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले सेटिंग, साउंड सेटिंग, लोकेशन, यूज़र कंट्रोल, कार सेटिंग, गूगल, और यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। तो मल्टीपल जो है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कि जैसे फ़ोन में एंड्रॉयड में सेटिंग्स दिए गए रहते हैं ना, वैसे ही सेटिंग्स आपको इसमें कुछ मिलते हैं। तो वो कुछ चीज़ें हैं यहाँ से सेटिंग के थ्रू हम देख ले। बाकी म्यूजिक वगैरह जाए में वही सब चीज़ें ओपन हो जाएगी। म्यूज़िक करेंगे तो ये देखो भाई, है ना, तो जो म्यूज़िक है इसमें कंपनी ने अभी दे रखा है वही है। तो ये हो गया, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे घड़ी, मतलब टाइमिंग भी बताता रहेगा, टाइमिंग भी सेट नहीं है इधर सही से। ओके, तो होम बटन में आप जा सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे सेटिंग के थ्रू आप कुछ चीज़ें ऐड, अच्छा जो यहाँ से जो टैब ओपन है ना वो है, यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं ऐसे ही। तो ये हो गया सिस्टम, यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब पूरा डैशबोर्ड देखें, ब्लैक पियानो का यहाँ पे यूज़ है। इस साइड में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, काफ़ी डीप स्पेस है। एयरबैग की ब्रांडिंग है, 6 एयरबैग मिलते हैं यहाँ पे आपको। देखिए नॉर्मल सा IR भी मिल जा रहा है। बाकी कंफर्टेबल वगैरह बढ़िया है। इसको मैंने फुल जो है रिव्यू किया हुआ था गाड़ी का, वो वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखा रहा था ये डैशबोर्ड में क्या कुछ मिलता है और इसके एंड्रॉयड जो दिया गया है इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और क्या आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में।